तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। क्या आप लोग ये जानते हैं कि गाड़ी का जो वाहन होता है उसका हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है? क्या आप ये जानते हैं कि ये जितने भी वाहन हैं उनके साइड मिरर में उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है? अगर आप लोग अभी तक इस बातों से कंफ्यूज हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यह वीडियो क्लास 10th से रिलेटेड है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसमें देखिए हम सबसे पहले जो है दोनों दर्पण का उपयोग लिख दिए हैं। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो हजामती दर्पण के रूप में होता है, गाड़ियों के हेडलाइट में होता है, रोगियों के नाक कान गला देखने में होता है, टॉर्च में होता है, सोलर कुकर में। अभी लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि अभी हम समझाएंगे आप लोगों को कि आखिर हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है, ये अभी हम आपको पूरा विस्तार में समझाएंगे। ये जो उत्तल दर्पण है इसके वाहन में साइड मिरर का ही उपयोग क्यों होता है, स्ट्रेट लाइट में उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है, आखिर ये होता क्यों है। तो इसके लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें चलिए सबसे पहले आप लोग को एक बातें याद रखना होगा कि ये जो अवतल दर्पण होता है इसमें अवतल दर्पण, ये कोई भी दर्पण होता है, ये जैसे अवतल दर्पण, ये कैसा है अवतल दर्पण। इसमें क्या होता है कि जब किसी प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं। अभी देखिए, अभी हम शुरुआत किए हैं। अभी पहले अगर आगे आपको छत ढालना है पहले आपको पिलर मजबूत देना होगा, इसीलिए पहले ये समझिए तब आपको ये समझने में एकदम हलवा लगेगा। तो इसमें क्या होता है, जब हम ये जो प्रधान अक्ष है इसके जब हम समानांतर प्रकाश की किरणें भेजते हैं तो ये मान लेते हैं यहाँ कहीं फोकस होगा, यहाँ कहीं वक्रता केंद्र होगा, तो ये क्या होता है फोकस से होकर गुजरता है। लेकिन एक बातें और याद रखना है कि जिस तरह अगर हम यहाँ से अगर सामने वाला दीवार में बॉल मारेंगे तो वो क्या होगा, रिटर्न इसी पर आ जाएगा। जब सेम अगर इधर से मारे तो ये फोकस से चला गया। तो एक कंडीशन ये भी होता है कि जिसमें अगर हम प्रकाश की किरण को फोकस से भेजें, किन से भेजें, फोकस से भेजें, हाँ, तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। मतलब सिंपल से अगर हम इधर से मारेंगे बॉल तो यहाँ टकराने के बाद किधर जाएगा, ये प्रकाश की बॉल सीधा समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोग को पसंदीदा जो है वो सबसे ज्यादा आप लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो बॉल मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। लेकिन अगर हम इधर से मारेंगे तो क्या होगा, ये सीधा चला जाएगा। ये आप लोग को दो बातें याद रखना है। इसी से अच्छा एक चीज और याद रखना है आप लोग को, इसके लिए किरण पुंज आप लोग पढ़े होंगे। किरण पुंज में क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में जितना भी प्रकाश की किरणें हैं वो आकर फोकस पर जमा हो जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में फोकस से फैलता हुआ प्रतीत होता है। अगर आप लोग को अभी तक ये सब भी पता नहीं है तो आप लोग हर रोज आप लोगों का वीडियो फिजिक्स से रिलेटेड हम इसी आईडी पर अपलोड करते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूएस क्लासेस बिहार आता है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो डेली हम वहां अपलोड करते हैं। तो चलिए अब इसको हम समझाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आप लोग को ये लिखना है कि गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन एकदम फटाक से देखिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ मोबाइल लेकर बैठ जाने से पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई करने के लिए आपको कंसंट्रेट होना चाहिए, पढ़ाई करने के लिए आपके अंदर वो काबिलियत होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। तो चलिए इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि गाड़ियों के हेडलाइट में
के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो चलिए देखते हैं आगे क्या इसमें फैक्ट है। देखिए आप लोग सबसे पहले सुन, जैसे आपको अगर हम अंधेरे में बाइक चलाना दे दें, अगर हम आपको बाइक चलाने के लिए दे दें तो आप लोग को कैसा लाइट चाहिए, आप अपने अंदर से पूछिए कि हमें कैसा लाइट चाहिए। आप लोग को इस तरह जो उसका लाइट है उनसे इतना दूरी पर लाइट गिरे, कि इतना दूरी पर लाइट गिरे, कि इतना दूरी पर लाइट इस तरह आके रोड पर गिरे, कि ऊपर जाए कि नीचे जाए, किधर जाना चाहिए। तो आप लोग के अंदर से एक ही आवाज आएगा कि ये जो हेडलाइट है, गाड़ी का हेडलाइट है, जैसे यहाँ अगर हेडलाइट है तो यहाँ से एकदम क्या हो, प्रकाश की किरणें एकदम सीधा निकलता हो, जिससे हमें क्या होगा, रोड में ज्यादा दूरी दिखाएगा और ज्यादा एकदम फ्रेश दिखाएगा। और इन सब कंडीशन में क्या होगा, एक जगह मारेगा नहीं, उस तरह हमें नहीं चाहिए, हमें इस तरह की चाहिए। अच्छा, इस तरह की जब आपको प्रकाश, इस तरह की अगर आपको लाइट चाहिए तो अभी आप लोग को हम क्या बताए थे, अभी हम आप लोग को बताए थे कि ये जो अवतल दर्पण है, अभी हम आप लोग को क्या कंडीशन बताए थे कि जब प्रकाश की किरणें को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजते हैं तो वो फोकस से होकर गुजरती है, ये पहला कंडीशन बताए थे। और दूसरा कंडीशन क्या बताए थे, जब प्रकाश की किरणें को फोकस से भेजते हैं, अब किससे भेजते हैं, फोकस से भेजते हैं, तो वो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। तो हमें लाइट भी तो इसी तरह चाहिए ना, लाइट भी इस तरह एकदम सीधा चाहिए। अब ये कंडीशन जब मिल रहा है, हमें लाइट भी इसी तरह चाहिए, आखिर हमें जो चाहिए वही न दोगे। अगर हमें बुखार लगा है, हमें अगर बुखार लगा है और तुम मान देगा हमको किसी और चीज का दवाई, तो वो बुखार ठीक हो सकता है नहीं। अगर हमें बुखार लगा है तो बुखार के लिए जो दवाई उपयोगी है वो वाला यूज करना होगा ना, सेम यूज करना होगा। जब हमें प्रकाश जो है वो हमें एकदम सीधी चाहिए ताकि फ्रेश फ्रेश दिख सके, तो हमें इसी तरह का दर्पण में इस जैसे उपयोग होगा, हमें वो चाहिए। कैसे, अगर हम ये देते तो ये क्या होगा, फोकस पर जाकर जमा हो जाएगा, एक जगह पर जाकर जमा हो जाए, तो उससे क्या एक्सीडेंट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और इसमें क्या है, इसमें जब हम फोकस से भेज रहे हैं तो एकदम समानांतर जा रहा है, क्या हो रहा है, प्रधान अक्ष के समानांतर देखिए एकदम जा रहा है। तो वही अब यहाँ क्वेश्चन है कि गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग, इसका सुनिए, जब प्रकाश की किरणें को, लिखिए मेरे साथ लिखिए, जब प्रकाश की किरणें को, जब प्रकाश की किरणें को अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में फोकस से भेजा जाता है, फोकस से भेजा जाता है, फोकस से भेजा जाता है, तो वह परावर्तन के बाद, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। इस गुण के कारण ही, इस गुण के कारण ही, इस गुण के कारण ही गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में
अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आशा करते हैं कि ये आप लोग को समझ आ गया होगा। चलिए हम अगला बताते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? सेकेंड नंबर जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो हजामती दर्पण, ये जो नाई रखता है हजामती दर्पण, उसके यहाँ अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसके लिए भी कंडीशन है किरण आरेख। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप किरण आरेख नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो आपको नहीं समझ आएगा। आप सबसे पहले किरण आरेख का वीडियो देखना चाहते हैं तो कल हम आप लोग के लिए अपलोड करते हैं किरण आरेख का वीडियो, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। सेकेंड जो है कि हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए मेरे साथ लिखने का प्रयास कीजिए, इससे क्या होगा, साथ ही साथ आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें भी ध्यान से, यदि आप लोग अच्छे से किरण आरेख पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसमें यहाँ क्या होता है, यहाँ ध्रुव होता है, यहाँ आपका फोकस होता है, यहाँ आपका वक्रता केंद्र होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये प्रकाश की किरणें जाएगा, इससे टकराएगा और टकराने के बाद फोकस से होकर चला जाएगा। ये पहला कंडीशन है। अच्छा, किसी भी, जैसे अगर हम किरण आरेख में इसमें बना रहे हैं, प्रतिबिंब के लिए हमें कितने किरण चाहिए? 2 किरण चाहिए। कितने किरण चाहिए? 2 किरण, तब तक ये एक दूसरे को कटिंग करेगा। तो दूसरा हम कहां से भेजते हैं? दूसरा हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे, यहां से ये इस तरह, ये इधर ऊपर जाएगा, ये भी यहाँ ऊपर जाएगा और कुछ यहाँ देखो आके मिल गया। तो यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ वस्तु कितना है? छोटा। यहाँ वस्तु क्या हो गया? इसका प्रतिबिंब क्या है? बड़ा। प्रतिबिंब क्या बना? बड़ा। और क्या है ये? काल्पनिक है। क्या है ये? काल्पनिक। जैसे ये दर्पण के पीछे है तो क्या बना? काल्पनिक बना, बड़ा बना और क्या बना? सीधा। तो मुख्य रूप से जो है बड़ा और सीधा बनने के कारण ही हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे? आखिर जो वहां तो सिर्फ इस तरह बोलने से नहीं होगा, वहां तो हमें लिखना पड़ता है कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनता है और मुख्य रूप से बड़ा और सीधा बनने के कारण ही हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये समझ आया आखिर हम लोग क्यों इसका उपयोग करते हैं? उसके बाद अवतल दर्पण, इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों करते हैं, ये समझते हैं। ये जो अभी हम बोल रहे थे कि गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उनमें आखिर हम उपयोग क्यों करते हैं, ये भी देखते हैं। ये तो आप लोग खुद से भी, अगर नहीं तो हम जो पूरा बोल दिए वही लिख दीजिए सेम, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इसका हम गारंटी लेते हैं, वारंटी नहीं, गारंटी। तो चलिए आगे देखिए, हमें क्या चाहिए। जैसे अगर साइड मिरर लगा हो, साइड में जब वो मिरर लगा है तो मिरर
इतना बड़ा तो हम नहीं लगा सकते हैं उसमें, लगा तो इतना ही छोटा सकते हैं ना। इतना बड़ा लगा देंगे तो पता चला उधर से कोई आ रहा है गाड़ी वाला, नोचले नाचले पार हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। इतना छोटा ही हमें लगाना होगा। अच्छा, छोटा लगाना होगा, लेकिन क्या आप लोग कंडीशंस कंडीशंस मेन चीज है, रूल समझिए। अगर हम इतना बड़ा लगाएंगे तो वो फूट जाएगा, तो हमें लगाना तो पड़ेगा छोटा ही। सबसे पहले तीनों दर्पण में समझते, देखिए हम देखिए फिजिक्स को रटने नहीं देंगे, रटने से कुछ नहीं होता, समझने से हर कुछ होता है। ये हम सबसे पहले लिखते हैं समतल दर्पण, यहाँ लिखते हैं अवतल दर्पण, अवतल, और यहाँ उत्तल। ये तीनों में क्या डिफरेंस, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब बराबर बनता है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। और इनमें क्या होता है, इनमें कभी बड़ा तो कभी छोटा बनता है, लेकिन इनमें क्या होता है, हमेशा छोटा होता है ना। तो हमें क्या चाहिए, अगर हम इस दर्पण का उपयोग करेंगे, इस दर्पण का, तो जब हम बाइक चला रहे हैं और पीछे से ट्रक वाला आ रहा है, पीछे से ट्रक वाला आ रहा है तो ट्रक का जितना बड़ा आकार है उतना ही तो प्रतिबिंब का आकार भी होगा। तो क्या हम उतना बड़ा बाइक में ऐनक लगा सकते हैं? जाहिर सी बात है, उतना बड़ा मिरर नहीं लगा सकते हैं। अगर ये लगा दिए तो इनमें क्या होगा, इनमें कहीं बड़ा तो कहीं छोटा, अगर कहीं फोकस रही पर आ गया, जिससे अवतल, अवतल जो मिरर है, मिरर और जो ट्रक का बीच का दूरी है, अगर उतना पर उसका फोकस आ रहा है तो प्रतिबिंब का जो स्थिति है वो अनंत पर, तो क्या हम अनंत पर देखने जाएंगे? इस कारण इसका भी नहीं हम कर सकते हैं। इसमें देखिए बड़ा भी बनता है, तो ट्रक जो है, ट्रक का बड़ा और कर देगा, अरे यार खुदे हुआ है ना, इतनी को उनमें से मिरर, उनमें इतना बड़ा दिखाओगे हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। इनमें क्या होता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। तो इसी कारण अगर ट्रक रहे कुछ भी रहे, हमेशा प्रतिबिंब कैसा दिखाएगा, छोटा दिखाएगा। और दर्पण भी तो हम ज्यादा बड़ा नहीं लगा सकते हैं ना, तो इसी कारण ये वाला दर्पण परफेक्ट होता है। तो आप लोग को समझ आया कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। अगला जो है इसमें है कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है। स्ट्रीट लाइट का मतलब सबसे पहले समझिए, ये गांव में रही लगा होता है, गांव में ये जो गली रही होता है उसमें एक लाइट लगा दिया और उसमें पूरा एकदम फ्रेश चारों ओर दिखा रहा है। इसका देखिए इनमें क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या, कि क्वेश्चन ये है कि उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें, स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है, तो सुनिए इनमें क्या होता है कि जब हम, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने का आसानी तरीका, जैसे उत्तल दर्पण, इनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता ये है कि इनमें इस तरह होता है कि ये जो दर्पण है इसमें इधर से यदि प्रकाश आता है तो इधर चला जाता है, ये और यहाँ का फोकस पर जमा होता है, इधर से भी ये भी यहाँ फोकस पर जमा हो रहा है फोकस। तो इनमें क्या दिखा रहा है कि फोकस से फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है, फोकस से फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है, फोकस से फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है। और मुख्य कारण इसी के कारण स्ट्रीट लाइट का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहां अब ऐसा अगर हम अवतल का उपयोग कर रहे हैं, अवतल लगा दें तो अवतल लगा देंगे, पता चला कहीं से मार रहे हैं वो फोकस पर जा रहा है,
नहीं तो अगर फोकस से किरण को बह रहे हैं तो समानांतर हो जा रहा है, कहीं एक ही जगह जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम अवतल लगा सकते हैं? अवतल तो नहीं लगा सकते हैं। और जब अवतल नहीं हम लगा सकते तो उत्तल ही बेस्ट है। उत्तल क्यों बेस्ट है? क्योंकि फोकस से क्या होता है, फैलता हुआ प्रतीत होता है। फैलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। ये बातें आप लोग को समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो इसका हम डेफिनेशन लिखवाते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग जो वो स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है। जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष से भेजते हैं, आप लोग मेरे साथ लिखिए, जब प्रकाश की किरण को जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजा जाता है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से फैलता हुआ प्रतीत होता है। इस गुण के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आ गया होगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि अभी हम सिद्ध करवाने वाले हैं F बराबर R/2 अगली वीडियो में। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग को अगर ये समझ आया होगा, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस आईडी को फॉलो कर लें। जय हिंद।